हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं भारती त्यागी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स को बहुत अच्छे से समझा था। मार्क्स कहते थे कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो पैसे यानी आर्थिक कारणों से होता है। लेकिन आज हम समाजशास्त्र के एक ऐसे महान विचारक के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मार्क्स की इस बात को चुनौती दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर की। वेबर का मानना था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी हमारे विचार और हमारा धर्म भी समाज को बदल कर रख देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, पीजीटी या बीए, एमए की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। फ्रेंड्स, मैक्स वेबर के सिद्धांत एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी जादुई शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप सबको चुटकियों में सब कुछ याद हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेबर का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को थुरिंगा, जर्मनी में हुआ और मृत्यु 1920 में हुई। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेबर ने समाजशास्त्र की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी थी। वे कहते थे, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। क्या करता है? व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। व्याख्यात्मक बोध यानी वेस्टर्न, जिसे हम जर्मन भाषा में निर्वचनात्मक समझ भी कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो लोग कोई काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या मतलब है, यह समझना ही समाजशास्त्र है। ये क्वेश्चन बन सकता है, जैक रैशनल युक्तिकरण तार्किकता की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? मैक्स वेबर ने। और एक ये मूल्य विमुक्त समाज की अवधारणा किसने दी थी? ये भी मैक्स वेबर ने दी। मूल्य विमुक्त समाज की अवधारणा, मैक्स वेबर। इसके बाद आते हैं इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें। पहली है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने पूंजीवाद के उदय के कारणों पर चर्चा की, 1904 से 1905। फिर आती है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 1921। इसका मूल नाम था रिटसेप्ट और गेसलसेप्ट। इसके बाद आती है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, 1949। तो ये थी इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें। अब आते हैं वेबर के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत पर। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सोशल एक्शन, जो इन्होंने अपनी बुक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में दिया, जिसमें ये डिल्थे व रिकर्ट से प्रभावित थे। सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। वेबर कहते हैं कि हर क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। सामाजिक क्रिया होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। क्या जरूरी है? पहला, उसमें कोई अर्थ, मीनिंग होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, उसमें कोई अर्थ होना चाहिए। दूसरा, वह चेतनापूर्ण होनी चाहिए या उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। और तीसरा, समाज व अन्य व्यक्ति से प्रभावित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर सड़क पर 2 साइकिल सवार आपस में टकरा जाते हैं और बिना कुछ बोले उठकर चले जाएं, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर वे उठकर एक दूसरे को गाली देते हैं या झगड़ा करते हैं और तो यह क्या होगी? एक सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि वहाँ दोनों का व्यवहार जो है एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो यह क्या है? सामाजिक क्रिया। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए। पहला क्या है? तार्किक क्रिया, जैक रेशनल, जहां हम दिमाग लगाकर लक्ष्य तय करके काम करते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? तार्किक क्रिया हो गई। दूसरी आती है मूल्यांत्मक क्रिया, जैसे कि जो है जहाँ हम परिणाम की चिंता नहीं करते, क्या परिणाम होगा ये नहीं चिंता करते, बस अपने मूल्यों
और अपने देश के लिए काम करते हैं, जैसे देश की रक्षा करना। फिर आती है भावनात्मक क्रिया, जो गुस्से, प्यार या किसी भावना में आकर की जाए, जैसे किसी को गुस्से में आकर डांट देना, तो ये क्या हो गई? भावनात्मक क्रिया। फिर आती है परंपरागत क्रिया, रीति रिवाजों और प्रथाओं के आधार पर जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहा जाता है? परंपरागत क्रिया कहा जाता है। इसमें जैसे बड़ों के पैर छूना या पूजा पाठ करना, ये क्या हो गई? परंपरागत क्रिया। इसके बाद वेबर बात करते हैं आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। वे कहते हैं कि यह कोई असली चीज नहीं है, बल्कि समाज को समझने के लिए हमारे दिमाग में बना हुआ एक मानसिक चित्र है। क्या है? एक मेंटल टूल है। आदर्श प्रारूप अवास्तविक होते हैं। आदर्श प्रारूप के इन्होंने कितने प्रकार बताए? 3। क्या क्या है? पहला है विशिष्ट ऐतिहासिक, दूसरा है सामाजिक अर्थात, तीसरा है विवेक व्यवहार संबंधी प्रारूप। अब बात करते हैं सत्ता एवं शक्ति की, पावर एंड ऑथोरिटी की, जो 2 प्रकार की होती है, वैध शक्ति और अवैध शक्ति। वेबर कहते हैं कि जब शक्ति को वैधता मिल जाती है तो वह सत्ता बन जाती है। क्या मिल जाती है? वैधता, तो वह शक्ति बन जाती है। यानी जब लोग आपकी बात खुशी खुशी मानने लगे और उन्हें लगे कि आपका हुक्म चलाना सही है, तो वह क्या है? वह सत्ता है। वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। पहली क्या है हमारी? तर्क विधिक या वैधानिक सत्ता। तर्क विधिक या वैधानिक सत्ता, इसको तार्किक वैधानिक सत्ता भी कहा जाता है, जो कानून और नियमों से मिलती है, जैसे हमारी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। इसे आधिकारिक तंत्र भी कहा जाता है। यहाँ याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डी गॉर्ने ने किया था। डी गॉर्ने ने ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया था। फिर है परंपरागत या पितृ सत्ता, जैसे राजा, पिता आदि, जो प्रथाओं से मिलती है, जैसे राजा और परिवार में पिता की सत्ता। इसके बाद आती है करिश्माई सत्ता, जैसे जादूगर, गुरु, तो इसे क्या कहेंगे? करिश्माई सत्ता, जो किसी व्यक्ति के जादुई या असाधारण व्यक्तित्व से मिलती है, जैसे महात्मा गांधी या कोई धार्मिक गुरु हो गए। फिर है सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिस्तरीय मॉडल, जिसे वेबरियन मॉडल भी कहा जाता है। इसमें वर्ग, परिस्थिति, शक्ति। इसमें वेबर ने शक्ति के भी 3 प्रकार बताए, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक। और वर्ग के भी 3 प्रकार, संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग, मध्यम वर्ग। फिर है परिस्थिति समूह। इसमें जो है फ्रेंड्स, एक पर्सन बहुत आता है कि वेबर में स्तरीय मॉडल, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति को भारतीय समाज पर किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? वो किया था हमारा आंद्रे बेतई ने। आंद्रे बेतई ने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल को भारतीय समाज में के अध्ययन में प्रस्तुत किया। इसे भारत का मैक्स वेबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक्स वेबर भी। आंद्रे बेतई ने, जिन्होंने तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव में अध्ययन किया था। हैं प्रो स्टेट नैतिकता एवं पूंजीवाद का उदय। कार्ल मार्क्स कहते थे कि पूंजीवाद पैसे का खेल है जो आर्थिक कारणों से आया है, जबकि मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के उदय के कारण आर्थिक के बजाय धार्मिक माने। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में साबित किया कि पश्चिमी देशों में पूंजीवाद के आने के पीछे ईसाई धर्म का एक संप्रदाय था, जिसे प्रोटेस्टेंट विशेषकर
काल्विनवाद कहते थे। मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, कन्फ्यूशियस। उन्होंने पाया कि कैल्विनवाद में कुछ ऐसी बातें सिखाई जाती थी जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती थी, जैसे कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। समय बर्बाद करना जो है क्या है, वो सबसे बड़ा पाप है। पैसे बचाना और उसे वापस व्यापार में लगाना पुण्य का काम है। ब्याज से लाभ कोई नैतिक नहीं है। आदि ने पूंजीवाद के उदय में योगदान दिया। इन धार्मिक विचारों ने लोगों को खूब मेहनत करने और पैसा कमाने के लिए प्रेरित किया, जिससे वहां पूंजीवाद का जन्म हुआ। जबकि हमारे जो हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म में संतोष करने और संसार का मोह त्यागने जैसी बात कही जाती है, इसलिए यहाँ उस समय पूंजीवाद इतनी तेजी से नहीं पनपा। अब आती है हमारी आज की स्पेशल शॉर्ट ट्रिक, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, जिसे देखने के बाद आप अब कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। पहला है हमारा सामाजिक क्रिया। टीवी में एएम। टी से ट्रेडिशनल परंपरागत, वी से वैल्यूरेशनल मूल्यात्मक, ए से अफेक्टिव भावात्मक, एम से जैक्रेशनल तार्किक। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में वेबर की सामाजिक क्रियाओं के प्रकार भूल जाओ तो बस याद रखना कि हमें टीवी पर एएम सुबह सुनना है। टी से ट्रेडिशनल, वी से वैल्यूरेशनल, ए से अफेक्टिव, एम से जैक्रेशनल। बस खेल खत्म। फिर है सत्ता के प्रकार। सत्ता के प्रकार याद रखने के लिए बस 3 अक्षर याद रखो। TLC राजा महाराजा, टी ट्रेडिशनल परंपरागत सत्ता, राजा पिता, एल हो गया हमारा लीगल रेशनल तार्किक वैधानिक सत्ता, जैसे पुलिस या कोई अधिकारी। फिर सी हो गया हमारा कैरिस्मेटिक करिश्माई सत्ता, जादूगर या कोई बाबा। TLC जैसे टीवी चैनल TLC होता है, या टेंडर लविंग केयर, तो इससे भी हम इसे याद रख सकते हैं। आदर्श प्रारूप, इसे याद करने का एक फनी कोड है। विवेक का ई श्रम कार्ड। ई से हिस्टोरिकल ऐतिहासिक प्रारूप, एस से सोशल सामाजिक अर्थात प्रारूप, वी से विवेक व्यवहार संबंधी प्रारूप। इसे कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? वेबर के आदर्श प्रारूप के प्रकार को याद रखने के लिए अपने एक फ्रेंड्स का नाम याद रख लो, विवेक। विवेक से विवेकपूर्ण व्यवहार करना, और उसने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है। ई से ई श्रम कार्ड बनवाया है। ई से ऐतिहासिक और एस से सामाजिक। बस तीनों नाम उंगलियों पर याद होंगे। फिर आता है हमारा सामाजिक स्त्रीकरण, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। इसे कैसे याद रखेंगे? CSP जैसे DSP होते हैं, SSP होते हैं, जो आजकल सभी बनना चाहते हैं। तो वेबर ने समाज में ऊंच नीच समझाने के लिए एक पुलिस अधिकारी का पद दे दिया। CSP। C से क्लास यानी वर्ग, S से स्टेटस यानी परिस्थिति, और P से पावर यानी शक्ति। कार्ल मार्क्स सिर्फ क्लास C की बात करते थे, जबकि वेबर ने उसमें S और P जोड़ दिया, CSP। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास और ये शॉर्ट ट्रिक्स? मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और मेरे ये हैंड रिटन नोट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।